Hello friends, I am Gaurav Singh Visen from Gorakhpur, and I am recommended from 21 SSB Bhopal, and here I am going to share my 5 day experience and how Centurion helped me a lot to make me recommend for the NDA 148 batch course. बचता है सिर्फ GTO, उसमें भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे साथ हुई हैं और वो डे 3 एंड डे 4 में होता है एंड डे 5 ऑल्सो दिस 3 days इज़ लेफ्ट। और बाकी सारी चीज़ें हमारी हो चुकी थी तो हम बिल्कुल फ्री माइंड हो चुके थे। हम आराम से घूम रहे थे वहाँ पे SSB सेंटर पे और खेल रहे थे गेम्स, डिफरेंट गेम्स। पूरी उस दिन तो ऐसे ही गया और रात में फिर वहाँ पे जैसे जहाँ हम लोग का स्टे था उसके बीच में एक कोर्ट था, बैडमिंटन कोर्ट, तो हम सब वहाँ रात में बैठते थे और आपस में बातें करते थे। तो वहाँ भी उस दिन भी 1-2 तो बज ही गए थे। सो दिस इज़ माई सेकेंड डे स्टोरी। सो ऐसे हमारा डे सेकेंड खत्म हो जाता है। उस दिन शाम में ब्रीफिंग भी हमें की जाती है कि नेक्स्ट डे आपका नेक्स्ट 2 days क्या होने वाला है, मतलब GTO बचा होता है हमारा। तो वहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे साथ ये हुई, मैंने कभी पहले बिफोर मैं आई हैड नॉट हर्ड लाइक दिस हैपन टू एनी बैच दैट हमें बोल दिया जाता है। हमारे 3 ग्रुप डिवाइडेड हुए थे, चेस्ट नंबर 1 to 8 एंड देन 9 to 18 एंड 19 to 28। सो दिस 3 ग्रुप्स आर देयर। तो बाकी 2 ग्रुप्स को सुबह 6 बजे रिपोर्टिंग करने को कही जाती है और हमसे कही जाती है कि तुम लोग को 12 बजे रिपोर्टिंग करनी है। तो हम लोग तो खुश हो जाते हैं, चलो सोने को मिलेगा, क्योंकि हमारे रूम में जितने भी बंदे थे उन सबको सोना बहुत पसंद था। तो उन्हें 6 बजे उठना पड़ता था बाकी 2 ग्रुप्स को, और उन्हें जाना पड़ता था 6 बजे उठ के। 2 दिन वो लगातार 6 बजे उठ के गए और हम आराम से 11-12 बजे तक सो के उठते थे। चाय सुबह वो आके लाइट जला के जाते थे, हम फिर उठ के बंद कर देते थे, चाय नहीं पीते थे हम। सो हमारे रूम में सब यही करते थे। तो हम लोग उठते थे आराम से 11-12 बजे, उसके बाद फ्रेश होके हम सब जाते थे, लंच करते थे। लंच भी हमारे लिए पहले प्रिपेयर किया जाता था और उन्होंने टाइमिंग दे रखी थी 12 बजे की, हम पहुंचते थे 1 बजे। सो क्योंकि हमारे साथ ट्रेनी बैच भी था और हमें हमारी GTO के साथ साथ आई थिंक 20 to 25 मोर GTOs वर देयर। सो फर्स्ट डे हम पहुंचते हैं तो सबसे पहले हमारा ग्रुप डिस्कशन होता है। पहले GTO आते हैं, वो ब्रीफ करते हैं अबाउट हमारे उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। सो हम सबको एक सर्कुलर वे में बैठाया जाता है। वी आर 18 नंबर्स। सो क्योंकि हमारा पहले भी एक्सपीरियंस रह चुका है, हमने यहाँ पे काफ़ी बार करी थी सेंचुरियन पे, तो यहाँ पे अच्छा ही जाता था मेरा। मैं तो हमेशा मतलब अपने पॉइंट्स रख पाता था और यहाँ पे हमें सर ने भी काफ़ी हेल्प करी थी जनरल अवेयरनेस में। और फिर उन्होंने हमें स्पेशली टाइम दे रखा था कि हाँ तुम लोग ग्राउंड फ्लोर पे जाके वहाँ पे आपस में भी डिस्कशन कर सकते हो। तो हम सबका स्टूडेंट्स का एक लास्ट में ग्रुप बन गया था, हम वो आपस में करते थे। इनफैक्ट यहाँ से जाने के बाद भी मैंने हमारी एक ऑनलाइन मीन्स एक ग्रुप थी व्हाट्सएप पे, फ्यूचर ऑफिसर्स 2.0। सो वहाँ पे हम अपनी सारी वहाँ पे डिस्कशन करते थे इवनिंग में और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। वहाँ सेंचुरियन के भी थे और बाकी मेरे फ्रेंड्स भी थे। तो ये सारी चीज़ें यस सर ने हमें इसमें काफ़ी हेल्प करी थी। ऑफकोर्स एक बार हमें कर्नल शर्मा सर ने भी यहाँ पे करा रखी थी। तो वी आर नॉट वेरी न्यू टू ग्रुप डिस्कशन। हमें पता था कि वहाँ पे जब सारे स्टूडेंट्स एक साथ बोलने लगते हैं तो कैसी सिचुएशन होती है। हमें ये सारी चीज़ें पहले से ही पता थी। तो जब हम वहाँ जाते हैं तो हमें बैठा देते हैं, फिर वो हमें टॉपिक देते हैं। तो व्हाट आई फील कि उन्हें एक तुम्हें सोशल टॉपिक पे करानी है GD और एक इंटरनेशनल अफेयर्स पे GD करानी है उन्हें। तो क्या होता है, वो पहले जो 2 देते हैं तो एक सोशल टॉपिक देते हैं जो ऑप्शनल होता है, एक सोशल देते हैं, एक वर्ल्ड अफेयर्स पे देते हैं। तो हमने वर्ल्ड अफेयर्स हमने पहले ही एक दिन रात में एक दिन पहले ही चूज़ कर लिया था। सबने डिसाइड कर लिया था वही जब ऑप्शन में आएगा वर्ल्ड अफेयर्स वाले ही सब चुनेंगे, क्योंकि सोशल टॉपिक में ज़्यादा कुछ बोलने को रह नहीं जाता है। सो हमने वहाँ पे चूज़ कर लिया, सबने एक साथ बोल दिया सर हम ये पॉइंट चूज़ करते हैं। और वो पॉइंट क्या था कि रसिया यूक्रेन वॉर रिलेटेड था। दैट वाज वेरी कॉमन एट ऑन दोज डेज। सो हम ये करते हैं, उसके बाद फिर हमारी GD स्टार्ट होती है। तो उसमें तो मैंने अच्छे पॉइंट्स रखे थे, काफ़ी अच्छा था। मैंने 4-5 बार ही बोला था, ज़्यादा बार मैं बोल भी नहीं पाया, क्योंकि हमने पहले ही डिसाइड रखा था कि सबको टाइम देना है, क्योंकि हम सारे एक साथ थे, हमें अपना ग्रुप पता था। सो हमें पता था कि हमें करना क्या है। सो हम सब साथ में बैठे रात में और हमने डिसाइड कर रहे थे भाई सबको टाइम देना है और कोऑपरेशन दिखानी है। लेकिन फिर भी वहाँ पे बीच बीच में क्या होता, सब एक साथ बोलने लग रहे थे। तो हमारी GTO काफ़ी अच्छा था, वो हमें बीच में रोक रहा था और कह रहा था भाई यू आर केम हियर फॉर द ऑफिसर एंट्री, सो बिहेव लाइक ऑफिसर। तो हम सब शांत हो जाते थे और फिर से वही सबको चांस देने लगते थे एंड कोऑपरेशन एंड ऑल। सो दिस वाज आवर फर्स्ट GD, इट वाज गॉन गुड। बट सेकेंड GD जैसा मैंने बोला, क्योंकि हमने पहले ही चूज़ कर लिया था कि हमें ये बोलना है, मतलब एक वर्ल्ड अफेयर्स वाले टॉपिक लेने हैं। तो सेकेंड GD में क्या हुआ, उन्होंने दे दिया सोशल टॉपिक, दैट इज गर्ल्स इन NDA, व्हाट इज इट्स इफेक्ट मीन्स व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट। दैट इज 3 points आर देयर। फर्स्ट वन इज इट विल इंक्रीज द
competition level, it will make others discipline, it will increase the discipline, and one more lead was there. तो इस पे डिस्कशन शुरू होती है। तो क्या होता है 5-7 मिनट बाद हमारे पास बोलने के लिए इस पे कुछ रह ही नहीं जाता है। सो हम इधर उधर नाउ वी आर स्टार्टेड बूसिंग अराउंड द बुश। सो व्हाट हैपन, वन जेंटलमैन वाज देयर, मींस आवर मेट, he told ki we are already means one, he has given the point when girls will came in NDA we become more disciplined. So one boy was there, he is from Sainik school, so he commented that we are already gentlemen, we are from Sainik school. So हम सब वहाँ पे हंसने लगे थे। तो उसके बाद ऐसी ही सारी चीज़ें चल रही थी, क्योंकि और उसने ये भी बोल दिया था कि बिकॉज वी आर फ्रॉम सैनिक स्कूल एंड वी नेवर मेट गर्ल्स, सो इट विल वेन एवर वी मीट गर्ल्स सो वी फील साई. So such he has given this compliment there in GD, and after that he told that if girls will come in NDS and definitely we will mix up with them, and I will not feel shy when in meeting girls. So this all thing started. We forget what is lead because we have nothing to speak on lead. So after that, after 15 minutes anyhow, we did discussion on this also. After that GDO stopped us and told us and make us to shift outside. So ग्राउंड्समैन मेक अस टू टेक अस आउटसाइड. आफ्टर दैट हमारा प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हुआ था. सो उसमें ऑफकोर्स 4 टास्क होते हैं. तो मैंने फर्स्ट में तो आइडियाज़ दिए, सेकंड में भी आइडियाज़ दिए. फिर क्या हुआ कि मैं थोड़ा पीछे हो गया, बाकी बंदे आगे गए तो उन्होंने भी आइडियाज़ दिए. कुछ आइडिया थर्ड फोर्थ में मैंने भी दिए. जैसा कि असर ने हमें पहले ही बता रखा था कि GTO में और कर्नल शर्मा ने कि ऐसी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं. हमने यहाँ पर प्रैक्टिस भी करी थी काफ़ी. कई बार हम यहाँ पे GTO ग्राउंड गए थे और वहाँ पे काफ़ी टाइम में प्रैक्टिस करी थी, और हमें आराम से बैठ के हम सब ऑब्स्टिकल देखते थे और सोचते थे क्या क्या आइडिया लगाए जा सकते हैं. जिस सर ने हमें काफ़ी सारे नोट्स बांधने भी सिखाए थे. तो वो सारी चीज़ें ऑफकोर्स मुझे वहाँ हेल्प कर रही थी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिली उन सारी चीज़ों से. तो मैंने हम सब ने आइडियाज़ वहाँ पे दिए थे. मतलब only 8 are there and all are cooperative, so we are cooperating each other well. एंड हमने ऑन टाइम सारे चारों ऑब्स्टिकल क्रॉस कर लिए थे. मतलब चारों ऑब्स्टिकल्स क्रॉस कर चुके थे. चारों जो 4 होते हैं वो हम क्रॉस कर चुके थे विद इन टाइम. सो इट वॉज गुड फॉर अस. आफ्टर दैट हमारा होता है हाफ ग्रुप टास्क. तो हाफ ग्रुप टास्क में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं मेरे साथ. वॉट हैपन, वी डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स, दैट इज़ 4 and 4. चेस्ट नंबर 1, 2, 3, 4 इज वन इन वन ग्रुप एंड रेस्ट 4 इन अनदर ग्रुप. सो दे कॉल्ड अस फर्स्ट. सो व्हेन वी गो, सो मेरे हाथ में फट्टा आ जाता है. और जो उन्होंने हाफ ग्रुप टास्क में जो टास्क मिला था उसमें फट्टे का ज़्यादा यूज़ था. तो मैं आगे ही खड़ा था. तो मैंने फर्स्ट में आगे था. मतलब 3 साइडेड थे, जहाँ से 3 अप्रोच थे जहाँ से हम अप्रोच कर सकते थे उस ऑब्स्टिकल को क्रॉस करने के लिए. सो वी स्टार्टेड फ्रॉम दी राइट हैंड साइड. सो मैं आगे था, बाकी सारे आइडियाज़ दे रहे थे, मैं भी आइडियाज़ दे रहा था. मैं ग्रुप को लास्ट तक ले गया. सो GTO बोलता है कि सपोज़ यहाँ पर सेलिंग हुई और ये स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया, अब तुम्हें दूसरी जगह शिफ्ट करना है. सो हम शिफ्ट कर लेते हैं. हम अब लेफ्ट मोस्ट साइड में आ जाते हैं. वहाँ पे भी हम ग्रुप को ऐसे ही ले जाते हैं और मैं आगे रहता हूँ. मैं भी आइडियाज़ देता रहता हूँ आगे से. तो भी हम क्रॉस कर लेते हैं वहाँ से भी. फिर कहते हैं वो कि सपोज़ यहाँ पे भी सेलिंग हुई और ये भी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया, अब आपके पास बचा एक, वो है मिडिल. तो हम सब फिर मिडिल में आ जाते हैं. और वहाँ पर क्या कहते हैं, जैसे ही मैं वहाँ पहुँचता हूँ मुझे एक आइडिया लग जाती है कि बाहर निकलनी कैसे है. मैं लगा देता हूँ. कहता है कि इस बार सेलिंग हुआ, स्ट्रक्चर तो नहीं डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन चेस्ट नंबर 3 ही इज़ इंजर्ड वेरी सीरियसली. अब चेस्ट नंबर 3 तुम बाहर आ जाओ. और आई वॉज चेस्ट नंबर 3. और उसके बाद बाकियों से बोलते हैं इसके स्ट्रेचर बनाने के लिए इसे रोप्स चाहिए, अब रोप्स भी दे दो. सो आई हैड टेकन रोप्स ऑल्सो. बट वन थिंग इज़ गुड दैट मैंने लोड ले रखा था अपने हाथ में. मैं लोड लेके बाहर आ जाता हूँ तो उनके पास लोड का झंझट नहीं रह जाता है. तो बाकी सारी चीज़ें फिर वो करते हैं. तो ऐसा होता है हमारा प्रोग्रेसिव हाफ ग्रुप टास्क. ये ख़त्म हो जाता है. फिर हमारा होता है लेक्चरेट. सो लेक्चरेट में ऑफकोर्स मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करी थी. यहाँ भी यस सर के साथ, कर्नल शर्मा के साथ कई बार मेरा यहाँ पे हुआ था लेक्चरेट. सो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट दैट कोई भी टॉपिक आए मैं आराम से कर लूँगा. बट व्हेन आई गेट द टॉपिक्स, सबने वैसे हमारे ग्रुप में 8 ने अच्छा ही बोला था. व्हेन आई गेट द टॉपिक, माई टॉपिक वॉज फर्स्ट वन वॉज कॉटेज इंडस्ट्री इन इंडिया. मैंने बहुत कम पढ़ रखा था तो मैंने देखते ही कह दिया कि इस पर तो ना हो पाएगा. दूसरा आता है दूसरा होता है कि रोड सेफ्टी कॉज ऑफ कंसर्न. सो आई वॉज थॉट हाँ इस पर बोल सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ सोशल टॉपिक. थर्ड वॉज वेरी सोशल. एंड फोर्थ आई हैज़ नॉट सीन बिकॉज इट इज़ नॉट मीन्स आई एम अनेबल टू रीड दैट वॉट इज़ रिटन इन दैट फोर्थ वन. सो मैंने सेकेंड चूज़ करता हूँ.
और वहाँ पे होता क्या है कि मैं सिर्फ 2.5 मिनट बोल पाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा उस पर मेरे को बोलने को कुछ नहीं मिलता है जब व्हेन आई स्टैंड देयर। ऑफ कोर्स उन्होंने 3 मिनट प्रिपरेशन के दिए थे, बट देन टू आई बाइंड अप माई लेक्चरेट विद इन 2.5 मिनट्स। सो ऐसा था हमारा। उसके बाद हमारी ये लेक्चरेट खत्म हो जाती है, फिर हमें स्नेक रेस के लिए बुलाया गया उसके बाद। सो वी ऑल गो एंड वन डे बिफोर ओनली वी डिसाइडेड व्हाट विल बी आवर वॉर क्राई, दैट इज बजरंग बली की जय, वी डिसाइडेड। सो ऑफ कोर्स देन वी स्टार्टेड एंड वी फिनिश्ड एवरीथिंग वी डिड परफेक्टली। ऑफ कोर्स बिकॉज हमने यहाँ सेंचुरियन में भी कर रखा था वो सारी चीज़ें, सेम चीज़ें थी। हाँ, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि बिकॉज ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट SSBs हैं और उनमें डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, तो यहाँ से भी वेरिड थे वहाँ के स्ट्रक्चर्स, कुछ ज़्यादा ही बड़े थे, कुछ इससे भी आसान थे। सो ऐसी चीज़ें वहाँ पे मिली हमें। बट इन ग्रुप वी आर वेरी एनर्जेटिक एंड enthusiastic, सो very easily we cleared with the help and cooperation of other mates and बिकॉज हमने अकेले करी थी, हमारे साथ बाकी 2 ग्रुप्स वो तो मॉर्निंग में ही करके चले गए थे, तो हमारे पास कोई कंपटीशन नहीं था, मतलब कि किसी से हमें कंपटीशन नहीं करना था। फिर भी GTO हमारा बोलता है कि हमने उन दोनों के टाइमिंग रिकॉर्ड कर रखे हैं और उससे हम तुम्हारी मैच करेंगे। सो हम फिनिश कर लेते हैं। उसके बाद हमें कोई पेनाल्टी भी मिलती है 5 तक काउंट करने की, उनकी होती है जो 2 बार मिलती है, क्योंकि 2 बार हमने स्नेक छोड़ दिया था, ऐसा कुछ था। सो हमें 2 पेनाल्टीज़ भी लास्ट में मिली थी। सो उसके बाद फिर भी उसके बाद भी वो GTO ने एज ही टोल्ड that we won because we finished before the timing that used by other 2 groups. So this was our snake race and it was, हमने काफ़ी enjoy भी किया था snake race में। इनफैक्ट हमारा जो चेस्ट नंबर 2 था, his weight was quite high, तो वो ऊपर जाके वो जो लास्ट ऑब्स्टिकल होता है वो ऊपर जाके उसमें सो जाता है बिकॉज his weight was too heavy and he was unable to control his weight at that point. तो ऐसा रहता है हमारा ऊपर जाने के बाद। सो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद हमारा बचता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, दैट वाज आल्सो ऑन फर्स्ट डे। सो हम जाते हैं जब ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के लिए, तो हमने कर तो काफ़ी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइजेज हमने कर रखी थी यहाँ सेंचुरियन में, बट वहाँ क्या होता है कि स्केल ही नहीं हम मैच कर पाते हैं। हमें जो स्पीड नॉर्मल होती है उससे स्केल मैच ही नहीं कर रहा था, मतलब जो भी सॉल्यूशन थे वो हमें सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा था कि हम कैसे, मतलब 1 घंटे में इंसिडेंट होने वाला है और जो रूट हमारे पास था और जो अवेलेबल था जैसे हम जा सकते हैं वो 2 से 3 घंटे हमें लगने वाले थे। तो मैंने तो ऐसे ही बना दिया था, मतलब क्योंकि मुझे पता चल गया था कि इसका सॉल्यूशन तो सीधा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई सॉल्यूशन उसमें था नहीं। सो मैं ऐसे ही, टाइमिंग मेरी डेफिनेटली गलत थी उसमें, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और नॉट ओनली माइन, एवरी वंस टाइमिंग इज रॉन्ग बिकॉज देयर इज़ नो मीन्स वो गलत करने, मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि वो गलत करने के लिए बनाई गई है GP। सो मैंने कर दिया और मैंने GP में जब डिस्कशन हुआ तो उसमें भी ज़्यादा कुछ पॉइंट्स दिए नहीं थे। हाँ, मतलब कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करी थी और हेल्प करी थी ग्रुप को कॉमन ग्रुप स्टोरी फाइंड करने में, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। सो दैट वाज नरेटेड बाय आवर कॉमन ग्रुप प्लानिंग वाज नरेटेड बाय चेस्ट नंबर 1। सो ही नरेटेड वेल एंड वॉट एवर थिंग्स ही लेफ्ट दैट इज पॉइंटेड आउट बाय अदर आवर मेट्स टू मेक इट ओके। सो दिस इज आवर फर्स्ट डे। आफ्टर दैट वी गेट, ऑफकोर्स हम थक चुके थे, वी टेकन स्नैक्स एंड ऑल and return back. That day he asked what you like, means our GTO asked us what would you all like and do in free time. So we told him that we sit in Ethiopia. So he asked what you all like to eat there. So हम सब ने बोला था cold coffee, because cold coffee of course हम सब जब साथ बैठते थे तो वहाँ पे cold coffee पीते थे। तो ये ऐसा हमारा GTO फर्स्ट डे रहा था। उसके बाद हम सब आते हैं तो वही फिर डेली रूटीन, हम सब Ethiopia में बैठते हैं, फिर बास्केटबॉल कोर्ट एंड एंटी रूम इधर उधर घूमते हैं और फिर इवनिंग में वही हम सब साथ बैठते हैं, मज़े करते हैं या गप्पे मारते हैं और फिर लेट नाइट सोते हैं। और ऑफ कोर्स नेक्स्ट डे हमें मॉर्निंग में जाने की टेंशन थी नहीं, बाकी 2 ग्रुप्स को थी, हमें 12 बजे जाना होता था, तो हम आराम से सोते हैं नेक्स्ट डे भी। तो दिस इज़ हाउ आवर third day get over there. Now our 4th day started. This day also we woke up at 11 o'clock. Of course it was quite late. आप सब सोचेंगे कि कैसे पॉसिबल है कि वहाँ रहते हुए हम सब इतने लेट उठते थे, बट इट हैपन्स विद अस बिकॉज आई ऑल्सो नॉट हर्ड कि किसी को GTO के लिए 12 बजे बुलाया जाता और उस पर भी हम 1 घंटे लेट जाते थे, 1 बजे हम पहुँचते थे। सेकेंड डे वॉज स्टार्टेड एंड इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम आई थिंक इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स. So all did well, all in our group did well and no one injured in that. I also within 3 minutes I did 12, 10 which we have to do and 2 I have repeated. After that that was over, that was gone well. After that हमारा कमांड टास्क होता है, तो कमांड टास्क में मैंने सबके होते हैं, दो सबॉर्डिनेट्स भी हमें बुलाने होते हैं उसमें।
तो मुझे 3 लोगों ने एज अ सबॉर्डिनेट बुलाया था, 3 चेस्ट नंबर्स हैड कॉल मी एज सबॉर्डिनेट्स। सो मैंने गई थी और उनकी हेल्प भी करी थी एज इट इज़ कल्चर देयर। सो मेरा जब कमांड टास्क आता है तो मुझे सर्कुलर एक रिंग होती है, उसके अंदर एक टाइम बॉम्ब रखी होती है जो मुझे डिफ्यूज़ करनी होती है। सो ही हैज़ आई गॉट 2 लॉन्ग प्लैंक्स एंड 1 बल्ली। तो मुझे ये सारी चीज़ें मिलती हैं और 2 सबॉर्डिनेट्स मिलते हैं। तो मैंने बहुत ही मैंने 2 सबॉर्डिनेट्स बुलाए थे, जो भी ऐसे मैंने तो रैंडम बुला लिए थे। सो फिर वहाँ पे क्या होता है कि मैं बोलते हैं कि आपको डिफ्यूज़ करना है, मैं फर्स्ट आइडिया लगाता हूँ। तो फिर वो उनकी सेलिंग वाली नाटक स्टार्ट हो जाती है GTO की। वो कहते हैं कि ठीक है, अब तुमने ये आइडिया लगा लिया, डिफ्यूज़ तो हो गया बर्न, बट सपोज़ अगर जो यहाँ पे मान लो यहाँ पे सेलिंग हो गई और तुम्हारी एक फट्टा टूट गया, अब कोई और आइडिया लगाओ। मैं पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ बट वो मना कर देते हैं, कहते हैं कि टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूँ, वहीं से लगाओ। सो मैं वहाँ से भी लगा देता हूँ। सो फिर कहते हैं फिर से सेलिंग हुई वहाँ पे और तुम्हारी पूरे स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया, अब दूसरे जगह से कोई आइडिया लगाओ। तो मैं सेकेंड ऑफ कोर्स देयर आर 3 अप्रोचेस फ्रॉम 3 साइड टू डिफ्यूज़ दैट बॉम्ब। सो मैं दूसरे अप्रोच पे आता हूँ, वहाँ पे थोड़ा मैं टाइम लेता हूँ बट वहाँ से भी अप्रोच मेरी लग जाती है। तो वहाँ से उसके बाद कहते हैं यहाँ पर भी सेलिंग हुई और तुम्हारा स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया, अब जो तुम्हारे पास एक ही अप्रोच बचा हुआ है, तुम्हें वहाँ जाना है। तो मैं वहाँ जाते ही तुरंत मैं वहाँ पे सेट कर देता हूँ और वहाँ पे सेट हो जाता है फट्टा और बल्ली। सो वहाँ पे जैसे ही मैं अपने सबॉर्डिनेट्स को बाहर कहता हूँ आने को, वो कहते हैं नहीं रुक जाओ, वहाँ पे भी सेलिंग हुई और स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया और तुम बहुत ही मतलब अजीब तरह के कमांडर मैंने पहली बार देखा है। तुम कैसे कमांडर हो जहाँ भी जाते हो सेलिंग होती है और स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो मैं आई वॉज लाफिंग एंड स्माइलिंग दैट टाइम, एंड इन दैट टाइम ओनली आई टोल्ड हिम इन स्माइलिंग वे सॉरी सर। So my 2 subordinates are also there, they also started smiling. So he told now तुम फर्स्ट स्ट्रक्चर पे आ जाओ और जो तुमने पहले 2 चीज़ें करी थी, पहले 2 आइडियाज़ लगाए थे वो नहीं लगाने हैं। तो मैं काफ़ी सोचता हूँ, मुझे कोई आइडियाज़ नहीं आते हैं 5 मिनट तक। सो आई ट्राई डिफरेंट वे बट आई नॉट गेट एनी आइडिया। सो ही टोल्ड मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। उन्होंने फिर कुछ स्ट्रक्चर को, आधी से ज़्यादा स्ट्रक्चर को एक रॉड छोड़ के बाकी सबको रेड कर दिया था। सो ऑफकोर्स दैट हेल्प मी बिकॉज उसके बाद ही मेरी आइडिया लग पाई थी जो वो चाहते थे। सो मैंने वहाँ पर आइडिया लगा दिया और अपने सबॉर्डिनेट्स को बाहर निकाल लिया था। सो इस तरह हमारा कमांड टास्क ओवर हो गया। उसके बाद हमारा आया था लास्ट टास्क बचा हुआ था, दैट इज़ फाइनल ग्रुप टास्क। सो इन दैट व्हाट हैपन, वी डिसाइडेड दैट दोज हु नॉट गेट मच चांस in progressive group task and half group task, we will give them chance in final group task. So what happened, we go there and he given us how to do and he told us about all the things. Then we started and of course our group has given preference to those our mates who have not done very well in progressive and half group task, and they did well and we crossed very easily that obstacle. And he told within 5 minutes our final group task end, and like this our second day GTO was also got over, and we all are happy because we all think that we all did well, and of course I also feel that all our mates have done well. So this is our experience of second day and fourth day, second day of GTO and fourth day of SSB. So in evening में हमारे पास कोई काम नहीं होता है, बट अब सारे टेंस्ड होने लगते हैं कि बिकॉज नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमारा रिजल्ट अनाउंस होने वाला होता है। मैं सबसे कहता हूँ यार डोंट वरी, बिल्कुल चिल रहो, हम सब अच्छा करेंगे बिकॉज हम वी आर वेरी इंथुजियास्टिक बिकॉज जस्ट बिफोर अस 13 आर रिकमेंडेड फ्रॉम दी NSB. सो हमने सोचा था कि हमारे भी ग्रुप में ऐसा ही होगा, हम भी 10-12 तो हो ही जाएंगे रिकमेंड क्योंकि सारे अच्छे हैं। और हमारे साथ तो 2 रिपीटर्स भी थे, नॉट रिपीटर्स, 2 रिकमेंडेड बंदे भी थे। इनफैक्ट हमारी रिपोर्टिंग के टाइम पे 3 थे बट एक स्क्रीन आउट हो गया था, 2 बचे हुए थे, उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं और उस दिन काफ़ी टेंस होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि सबसे कहता हूँ यार क्यों परेशान हो रहे हो, हम सब रिकमेंड होने जा रहे हैं और हो जाएंगे क्योंकि हम सब ने अच्छा किया है। और तो कुछ बंदे मुझसे पूछते हैं तुम टेंस क्यों नहीं हो, तो मैं बोलता हूँ बड़े खुश होके यार मैं तो रिकमेंड होने ही जा रहा हूँ, मेरा तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो दे कॉम्प्लीमेंटेड दैट कि भाई तू इतना ओवर कॉन्फिडेंस क्यों है, तुझे सबसे ज़्यादा दुख होगा अगर जो नहीं होगा। तो मैं कहता हूँ कि नहीं मेरा तो हो ही जाएगा, मुझे पता है। सो दिस लाइक दिस आवर फोर्थ डे गेट ओवर। ऑफकोर्स इंजॉयमेंट करने की तो हमारी आदत थी, तो हम देर रात तक जगते थे। तो उस दिन कहते हैं यार हो सकता है ये हम सबका लास्ट नाइट हो, सो हम आज पूरी रात सोएंगे नहीं। तो हम सब ने बैठ के बातें करी थी, एक दूसरे की डायरीज़ भी हमने खोल के पढ़ी थी उस दिन। सो कुछ लोग लिखते थे लाइक आई ऑल्सो यूज टू राइट एंड वन मोर वॉज देयर, ही ऑल्सो यूज टू राइट। सो हम कुछ उसमें से पन्ने उनकी परमिशन लेकर पढ़ते थे।
So this is how our fourth day and fourth night got over there. So now it is the day of conference. Of course इस दिन हमें वो प्रेफरेंस नहीं मिलने वाली थी कि हम 11 बजे उठ सकें. So it is tarry for us and we woke up at 5 o'clock and gone for the breakfast. That day of course from last 2 days we won't have taken breakfast. एंड वहाँ पे था कि 7:30 बजे के बाद ब्रेकफास्ट नहीं मिलता था, मतलब 7 बजे के बाद ब्रेकफास्ट नहीं मिलता था. और मेरी आदत हो गई थी रिकमेंडेशन के बाद कि मैं 7 बजे के बाद ही जाता था और मैं मना लेता था उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए. तो वो तो रिकमेंडेशन के बाद की थी, पहले तो मैंने 2 दिन करी ही नहीं, लेकिन ऑन 5th डे हमने टाइमली कर ली थी. सो उसके बाद हम जब सब जाते हैं कॉन्फ्रेंस के लिए तो ऑफकोर्स वहाँ पर बैठना और वेट करना काफ़ी टायरी होता है और नर्वसनेस उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा होती है. तो हमने सोचा था कि वो चेस्ट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, बट दे नॉट स्टार्टेड फ्रॉम चेस्ट नंबर 1, दे स्टार्टेड फ्रॉम चेस्ट नंबर 19. सो उन्होंने फर्स्ट लास्ट ग्रुप का फिनिश किया, फिर आते हैं चेस्ट नंबर 1. सो चेस्ट नंबर 1 2 वेरी अर्ली गॉट ओवर देयर कॉन्फ्रेंस. मेरा टाइम आता है, मैं वेट करता हूँ चेयर पे बैठ के, यार मेरा चेस्ट नंबर अब आएगा. मैं वेट करता हूँ अप्रॉक्स 30 मिनट्स एंड इट वॉज द लॉन्गेस्ट टाइम दे हैव टेकन फॉर एनी रिकमेंडेशन टिल दैट टाइम इन SSB भोपाल. सो मैं काफ़ी टाइम मैं परेशान हो जाता हूँ, यार अब तो बुला लो, थक गया हूँ मैं. सो फाइनली आफ्टर 30 मिनट्स अप्रॉक्स 30 मिनट्स दे कॉल्ड मी एंड एज आई एंटर दे टोल्ड मी टू सिट ऑफर द चेयर. आई हैड टेकन एंड सिट डाउन कंफर्टेबली एंड उन्होंने शील्ड लगाने को बोला था, मास्क हटाने को, तो मैंने कर लिया था वो. आफ्टर दैट दे स्टार्टेड देयर क्वेश्चन. इनफैक्ट इट वॉज इंटरेस्टिंग. मैं आई होप दैट वी विल मेक another video on this. So next video I will share the experience what happened in our this conference day. So like this things happen and of course my conference was the longest and after that हम जाते हैं और उसके बाद हमें बैठा दिया जाता है एक अलग हॉल में सबका ओवर होने के बाद. मैं टेंस था यार, सबकी कॉन्फ्रेंस तो चले नहीं, सब हो जाएंगे और मेरा पता नहीं क्या होगा. मैं तो बॉर्डर लाइन से आया था, तभी सबसे लंबा चला, क्योंकि यहाँ पे हमें एक सेंचुरियन ने बताया रखा था कि सबकी कॉन्फ्रेंस लंबे नहीं चलते, उन्हीं के चलते हैं जिसकी बॉर्डर लाइन होती है, किसी एक ने बॉर्डर लाइन कर रखा होता है, तो उसकी कन्फर्मेशन के लिए उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसकी वजह से लंबे होते हैं. सो दिस इज़ द सीन एंड ऑफकोर्स वी आर सिटिंग देयर इन सेम मानिकशॉ हॉल. सो उस दिन भी मैं वेट कर रहा था, यार मेरा नंबर बोलो. ऑल आर टेंस्ड एंड नर्वस बट आई वॉज वेरी कूल देयर. मैं पहले ही जैसे ही आते हैं ऑफिसर एंट्री करते हैं नेम अनाउंस करने के लिए, मैं सबसे पहले अपने वाटर बॉटल उठाता हूँ और फेस शील्ड. मैं कहता हूँ भाई अब आप मेरा नाम बोलो, मैं बाहर जा रहा हूँ. मैं आधे पैर पे खड़ा हो जाता हूँ एंड ही जस्ट कॉल्ड चेस्ट नंबर 3. सबसे पहले उन्होंने मेरा ही चेस्ट नंबर बोल दिया एंड आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हु वॉज रिकमेंडेड फॉर आर्मी ब्रांच इन NDA 148 बैच कोर्स. सो मैं पहला बंदा था एंड आई वॉज हैप्पीली स्टैंड अप एंड टोल्ड हिम माई नेम एंड रोल नंबर एंड ही टोल्ड मी टू गो आउट ऑफ दैट हॉल. So I gone there and after that he called chest number 14, chest number 20 and 22 I think. So these all are my mates who get recommended. Only 4 are recommended. 69 reported, 28 get screen in. And the thing is that जो हमारे साथ 2 previously recommended बंदे थे और उनमें से एक बंदा था जो सेम बोर्ड से 147 बैच कोर्स NDA बैच कोर्स के लिए रिकमेंड हो चुका था, सेम बोर्ड से 21 बोर्ड भोपाल से. उन दोनों को कॉन्फ्रेंस आउट कर दिया गया. सो और हम में से जितने भी हुए थे सारे फ्रेशर्स थे और उनमें से एक सैनिक स्कूल घोड़ाकाल का था और 2 RMS से अजमेर से थे और आई वॉज कम्प्लीटली फ्रॉम सिविल बैकग्राउंड एंड फ्रॉम पब्लिक स्कूल. सो इस तरह हमारा रिकमेंडेशन कंप्लीट होता है. उसके बाद ऑफकोर्स डॉक्यूमेंटेशन, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं. वी इन्फॉर्म्ड आवर फैमिली ऑल्सो अबाउट, दे आर ऑल्सो हैप्पी फ्रेंड्स. उसके बाद तो हमें मोबाइल फ़ोन भी उस दिन मिल गया था. सो काफ़ी सारे कॉल्स आ रहे थे. मैंने सबसे पहले तो CC सर को इन्फॉर्म किया था कॉल करके और उन्हें बताया था सर मैं यहाँ से रिकमेंड हो गया और इनफैक्ट मेरी रिकमेंडेशन NDA के लिए भी फर्स्ट ही थी यहाँ कोचिंग में भी. सो दिस इज़ हाउ आवर 5 day गेट ओवर देयर. इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑफकोर्स आई गेट मेनी न्यू फ्रेंड्स हु आर वेरी गुड टू मी एंड वेरी गुड नेचर एंड it was very interesting to spend 5 days there, a complete new experience. Because one thing is also there, like in day-to-day life we feel that we are quite very we generally stuck to the screen and all. So in that 5 day we not get screen, so we are only go for physical play and all. We can just pass time with friends. So it was very good days for me and I will, in fact I used to write diary. So I had also written after coming there my SSB days. So that was a story I had written in my diary. So this is how our 5 days get over there. We enjoyed a lot and जो हम पहले दिन जब गए थे
तो जब हम ब्रेकफास्ट के लिए गए थे तो हमने एक दो लोगों को देखा था जो प्लस का साइन लगा के घूम रहे थे, और आई वॉज कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट टू देम दैट यार ये तो रिकमेंडेड है, कितने मजे आ रहे होंगे. सो नाउ इट इज़ टाइम दैट आई ऑल्सो गेट अ गोल्डन प्लस मार्क ऑन माई चेस्ट नंबर, दैट इज़ चेस्ट नंबर 3. सो आई वॉज ऑल्सो हैप्पी. नेक्स्ट डे इन मॉर्निंग आई वॉज ऑल्सो गॉन, एंड मैं भी देखता हूँ, उस टाइम तो मुझे नहीं किसी ने देखा था, पर मैं देख रहा था कि मुझे कौन कौन देख रहा है. So of course many are looking to me because and other of my mates who are recommended. So this is how our 5-day get over, and it was quite interesting. And of course I hope that I'm not going to get this experience again, because I am sure that on 2nd of July I'm going to join NDA. So that's all. Thank you.